हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। स्टूडेंट्स, हमें पता है कि ट्रायल बैलेंस एक समरी होता है लेजर की, मतलब जो लेजर अकाउंट होते हैं उसके क्लोजिंग बैलेंसेस ट्रायल बैलेंस के अंदर शो करते हैं। अब आपने कई बार देखा होगा कि कुछ आइटम्स ट्रायल बैलेंस के अंदर आते हैं और कई बार आइटम्स ट्रायल बैलेंस के बाहर भी शो होते हैं। तो इसका मीनिंग क्या होता है कि कुछ आइटम तो आ गए ट्रायल बैलेंस के अंदर, ये ट्रायल बैलेंस है, और कुछ आइटम मान लो जैसे सैलरी हो गया या रेंट है या कोई भी आइटम है ना। तो कुछ भी आइटम ट्रायल बैलेंस से कई बार अंदर आ रहा होता है और कई बार आप देखेंगे ट्रायल बैलेंस के बाहर एडजस्टमेंट्स करके वो शो कर रहा होता है। तो इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है स्टूडेंट, अगर कोई चीज़ ट्रायल के अंदर आ रही है, ट्रायल बैलेंस के अंदर शो कर रही है, इसका मतलब कि उसकी कोई ना कोई जर्नल एंट्री पास हो रखी है। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात बताई मैंने आपको भी कि अगर कोई भी चीज़ ट्रायल बैलेंस के अंदर आ रखी है, इसका मतलब कि उसका कोई ना कोई उसकी डबल एंट्री पहले ही पास हो रखी है, तभी तो वो ट्रायल बैलेंस के अंदर आई है। भाई पहले जनरल एंट्री हुई है, फिर लेजर अकाउंट बनाए, फिर ट्रायल बैलेंस बनाया है। तो अगर ट्रायल के अंदर कोई चीज़ आ रही है, इसका मतलब उसकी जनरल एंट्री पास हो रखी है। जैसे सैलरी है, सैलरी सपोज ट्रायल बैलेंस में डेबिट हो रही है 10,000 से, तो इसका मतलब हमने सैलरी पेड की कोई ना कोई एंट्री पास करी है। क्या एंट्री पास करी है? सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है। लेकिन अगर मान लो यही सैलरी ट्रायल बैलेंस के बाहर आ रही होती, सैलरी या रेंट कुछ भी, तो इसका मतलब कि उसकी अभी तक एंट्री पास नहीं हुई है। इस बात से फ़र्क क्या पड़ता है? अगर कोई भी चीज़ ट्रायल बैलेंस के बाहर आ रही होती है तो उसको फिर, जैसे मान लो सैलरी ही बाहर शो कर रही है 10,000 की, इसका मतलब कि हमें उसका एडजस्टमेंट अब करना पड़ेगा, पूरा का पूरा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई चीज़ ट्रायल के अंदर आ रखी है, इसका मतलब उसकी एक एंट्री पास हो रखी है। जैसे अगर सैलरी ट्रायल के अंदर आ रखी है तो उसकी एंट्री हो रखी है सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। जब सैलरी टू कैश हो रखी है तो अब केवल एक ही जगह पे एडजस्टमेंट करना बाकी है, P&L में दिखाना बाकी है, क्योंकि सैलरी एक नॉमिनल अकाउंट है। पहली एंट्री सैलरी टू कैश हो गई, तो दूसरी एंट्री क्या हो गई? P&L टू सैलरी। ये करनी पड़ेगी ना, P&L टू सैलरी, ये एंट्री बाकी है। मतलब अगर ट्रायल के अंदर सैलरी शो कर रहा है तो इसका मतलब कि हमें केवल उसको P&L में भेजना बाकी है, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट कहाँ पे जाके एंड होते हैं, कहाँ पे जाके ख़त्म होते हैं, उसकी लाइफ कहाँ होती है ख़त्म? P&L में जाके ख़त्म होती है, ठीक है। हाँ, लेकिन कोई आइटम बैलेंस शीट का आइटम है तो वो ऑब्वियसली बैलेंस शीट कभी भी अकाउंट क्लोज नहीं होता बैलेंस शीट का। तो बैलेंस शीट क्योंकि रियल और पर्सनल अकाउंट होते हैं, उसके बैलेंस बच रहे हैं तभी तो उसे बैलेंस शीट बोल रहे हैं, तो वो बैलेंस शीट में जाएगा। जैसे मान लो मशीन है, अब मशीन यहाँ पे शो हो रही है मान लो 5 लाख से, तो अब ये बैलेंस शीट के अंदर जाएगा।